गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि भगवान शंकर का श्रृंगार भूत और प्रेतों ने किया। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। भगवान शंकर का श्रृंगार किया है भूत प्रेतों ने, पिशाचों ने, साकनी, डाकनी, योगनी, चुड़ैल, राक्षसी और राक्षसों ने। अब जैसे हमको सजना धजना हो तो हम कहाँ जाते हैं? हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं सजने संवरने। भगवान शंकर का श्रृंगार किसने किया? भूत प्रेत ने। वो जैसे हैं वैसे ही भगवान को सजा दिया। जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा है वैसे ही बराती है, या जैसे बराती है वैसा ही दूल्हा है। कैसा सजाया? कहा भगवान शंकर की जटाओं को पकड़ करके बांधा तो सिर के ऊपर एक खूब बड़ा जूड़ा बना दिया। एक रंग बिरंगा सांप पकड़ा तो उस जूड़े के चारों तरफ उस सांप को बांध दिया। कानों में बिच्छू ला करके बिच्छुओं के कुंडल पहना दिए, गले में मुंडों की माला पहना दी, कमर में मृगछाला लपेट दी, छोटे छोटे सांपों को लाके पैरों में पायल के रूप में और हाथ में बाजू बंद के रूप में लपेट दिया। अब रही जो थोड़ी बहुत कमी थी तो चिता की ताजी ताजी भस्म उठाई और चिता भस्मालेपो गरल मसनम धिक पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। चिता की ताजी ताजी भस्म पूरे में लगा दी। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, और भगवान शंकर को बिठा दिया नंदी पे। अब भगवान शंकर जब नंदी पे बैठे तो बैठे उल्टे, और जब उल्टे बैठे नंदी पे उल्टे बैठे जब भगवान शंकर, तो देवताओं ने कहा महाराज सजे तो आप अब क्या बोले कैसे हो, पर कम से कम बैठ तो सीधे जाओ। भगवान शंकर कहते जब हमारे नंदी को कोई समस्या नहीं तो तुमको इतनी समस्या क्या? पूछो नंदी से, उसको कोई समस्या? नंदी ने भी सिर हिला दिया, मुझको कोई समस्या नहीं। भगवान शंकर नंदी पे उल्टे बैठे हैं। संसार के विभिन्न देशों से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी योगनी राक्षसी पधारे हैं। ऐसे ऐसे राक्षस, किसी का शरीर है तो सिर नहीं, किसी का सिर है तो शरीर नहीं, किसी के मुंह में आंखें ही आंखें तो किसी की आंखें नहीं, कोई खूब मोटा चलते नहीं बन रहा और कोई बिल्कुल कंकाल चला आ रहा है, किसी का मुख आगे नहीं पीछे है, किसी का ऊपर मुख है, किसी के चारों तरफ मुख है। ऐसे भूत प्रेत, किसी का कुत्ते का, किसी का बिल्ली का, किसी का सियार का, किसी का सुअर का मुंह, ऐसे भूत प्रेत। देवी देवताओं ने सोचा कि जब ये बारात लेके जाएंगे तो इनको तो कोई पूछेगा नहीं, इनके चक्कर में हमको भी भूखे रहना पड़ेगा। इसलिए क्या किया? कहा एक काम किया जाए कि बारात दो भागों में कर ली जाए। एक भाग में सब सुंदर सुंदर देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सब सुंदर सुंदर, और दूसरे भाग में भगवान शंकर उनके गण और पूरे भूत प्रेत। अब बारात चल दी। अब जब बारात चली और हिमांचल नगर पहुंची, छोटे छोटे बच्चों ने जब देखा तो दौड़ के पहुंचे, अरे माँ दरवाजे लगाओ। क्यों? माँ ने कहा क्यों? कहा बारात नहीं भूतों की जमात आई। बारात तो वही देख पाएगा जो उन भूतों से बचेगा, सबको कच्चा खा जाएंगे वो भूत। माँ ने कहा अच्छा ऐसे भूत? कहा हाँ ऐसे भूत। और दूल्हा कैसा? कहा सबसे बड़ा पागल तो वही है। क्यों? नंदी पे बैठ के आया उल्टा।
कपड़े नहीं पहने, सांप बिच्छू लपेटे दूल्हा, ऐसा दूल्हा बच्चे बता रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, तन खीन कौवति पीन पावन कौव पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोणित तन भरे, खर स्वान सुवर सकाल मुख गणवेश अगणित को गणे, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कहा ऐसा दूल्हा है और ऐसे बराती है। जैसे ही वर्णन किया, माताएं हंस रही हैं, समझती हैं कि वो भगवान शंकर हैं। अब बारात पहुंची हिमांचल के द्वार। मैना मैया ने सबसे पहले देखा भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु त्रिभुवन सुंदर है। अब मैना सोच रही है कि जब बाराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान सुंदर, ब्रह्मा जी बूढ़े हैं पर वो भी सुंदर, नारद जी सुंदर, यक्ष गंधर्व सुंदर, किन्नर सुंदर, अप्सराएं सुंदर। कहा जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ऐसा सोच ही रही थी मैना कि थोड़े देर के बाद नंदी पर सवार होके भूत प्रेत भगवान शंकर को हर हर महादेव कहते हुए ले आए। अब जब भगवान शंकर आए तो मैना कहती, बारात तो मैंने बहुत सारी देखी, लेकिन ऐसी बारात आज तक नहीं देखी जिसमें दूल्हे का आता पता नहीं और भूत प्रेत भी आए। धीरे से कान में हिमांचल ने कहा कि देवी जी, यही आपकी पुत्री के वर हैं। जैसे ही मैना ने सुना तो मैना कहती, यदि मुझे पता होता कि मेरी पुत्री को ऐसा अड़वंग वेशधारी पति मिलना है तो जन्म लेते ही पहाड़ से लेकर के उसको नीचे कूद जाती, खुद भी मरती और उसको भी मार देती। मैना ऐसा कहती है, नारद को बुलाओ, ये सब उसी ने किया है। उसने कहा था तपस्या करो, अच्छा पति मिलेगा। ऐसा पति पाने के लिए मेरी बेटी से नारद ने तपस्या कराई। नारद जी आए तो मैना ने खूब बातें सुनाई। जब बातें पूरी हो गई तो नारद जी ने कहा, बस सुना लिया? मैना बोली हाँ। नारद जी ने कहा, अब तुम मेरी सुनो। मैना को बिठाया शांत करके, और नारद जी ने कहा कि तुम जिसको अपनी बेटी मान रही हो, तुम भी उसकी बेटी हो। जिसको तुम अपनी बेटी मान रही हो, तुम भी उसकी बेटी हो। मतलब तुम्हारे घर में जगत जननी जगदम्बा स्वयं बेटी बन करके पधारी है। पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या सती बन के आई, भगवान शंकर से विवाह हुआ, लेकिन किसी कारण से वियोग हो गया। और जब वियोग हुआ तो फिर से तुम भगवान शंकर को पाने के लिए तुम्हारी पुत्री बन के पधारी हैं। आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से शिव के अर्धांग में निवास करने वाली शिव की अर्धांगिनी रही है। जब नारद जी ने समझाया, हिमांचल और मैना को शांति मिली। और फिर हिमांचल और मैना ने नारद जी की बात सुन के, तब मैना हिमवंत वनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। बार बार पार्वती और भगवान शंकर के चरणों की वंदना की। और फिर भगवान शंकर ने भी बहुत सुंदर स्वरूप बनाया। फिर भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह बड़े विधि विधान के साथ हिमांचल और मैना के यहाँ संपन्न हुआ। हिमांचल और मैना के यहाँ विवाह भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ संपन्न हो रहा है। और इस तरह से रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह की पावन कथा बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं और कहते हैं कि शिव पार्वती के विवाह की पावन कथा को जो व्यक्ति पढ़ता है, जो व्यक्ति कहता है, जो व्यक्ति सुनता है, उसके गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। तो बड़े विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ।